इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि काफी साल पहले मरे हुए लोग अब जिंदा होकर ज़ोंबी बनने लगे हैं एंड वो सभी ज़ोंबी अब लोगों को मारकर शहर को तबाह करने लगे हैं। वहीं पर हम कुछ लोगों की टीम को देखते हैं जो इन ज़ोंबी को मारने का काम कर रहे होते हैं। ये लोग एक कॉपमैन नाम के आदमी के लिए काम कर रहे होते हैं। कॉपमैन ने शहर के लोगों को फिडलस ग्रीन नाम के एक छोटे से टाउन में सेफली रखा हुआ था। कॉपमैन ने सारे पुलिस वालों को एंड सारे आर्मी ऑफिसर को इस टाउन की सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ था एंड खुद कॉपमैन उस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है। उसने ज़ोंबी से लड़ रहे लोगों को एक स्पेशल तरह का ट्रक दे रखा था जिसके अंदर काफी सारे हथियार एंड मिसाइल होते हैं। ये लोग उस ट्रक को लेकर रात को निकला करते थे ज़ोंबीज को मारने के लिए, क्योंकि रात के समय ये लोग उस ट्रक के द्वारा आसमान में कुछ रॉकेट फोड़ते थे जिसके फूटने के बाद ज़ोंबीज का ध्यान रॉकेट की तरफ हो जाता था एंड फिर ये लोग इजिली उन ज़ोंबीज को मार दिया करते थे। उन्हीं की टीम में हम चोलो और रायली नाम के दो आदमियों को देखते हैं। रायली उस टीम का मेन आदमी होता है, इसीलिए वो उस टीम को लीड कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोलो को देखते हैं जो अपने मन का मालिक होता है। उसके मन में जो भी आता वो वही करा करता था एंड इन दोनों का आज आखिरी दिन होता है काम करने का। इसके बाद में ये दोनों एक लॉन्ग छुट्टी लेकर बाहर जाने वाले होते हैं। थोड़ी देर ज़ोंबी से लड़ने के बाद रायली उन सबको घर जाने के लिए कहने लगता है। तभी हम चोलो को देखते हैं, वो रायली के ऑर्डर की परवाह किए बिना अपने दो दोस्तों को लेकर बगल के एक शराब के ठेके पर जाता है। रायली के मना करने के बाद चोलो उसको ये जवाब देता है कि उसका शराब के बिना काम करने में मन नहीं लगता। उसके बाद में वो अपने दो दोस्तों को लेकर एक शराब के ठेके पर चला जाता है जो पूरी तरह बंद होता है एंड वहां से जब वो लोग शराब लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी चोलो के एक दोस्त को वहां पर एक ज़ोंबी काट लेता है। तभी वहां पर रायली भी अपने एक दोस्त चार्ली के साथ वहां पर आ जाता है एंड वो आदमी जिसको ज़ोंबी ने काटा था वो रायली के सामने ही खुद को गोली मार लेता है एंड इस चीज से रायली को बहुत ज्यादा दुख होता है कि चोलो की लापरवाही की वजह से उनका एक साथी मारा गया। लेकिन इसके अपोजिट चोलो को कुछ भी परवाह नहीं होती। वो दारू की बोतल अपने एक दूसरे साथी के साथ लेकर ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर फाइनली वो लोग उस ट्रक को एक बड़े से गैराज में खड़ा करते हैं जहां पर उस ट्रक की मरम्मत की जाती है। रायली आज अपने दोस्त चार्ली के साथ कनाडा जाने वाला था एंड इसीलिए उसने अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए एक दूसरे गैराज में दे रखा होता है। रायली अपने दोस्त के साथ उस गाड़ी को लेने के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम चोलो को देखते हैं, वो शराब के डब्बे को लेकर कॉपमैन के पास में जाता है। वहां पर चोलो कॉपमैन को खुश करने के लिए वो शराब की बोतलें देता है एंड साथ में उससे ये बोलता है कि वो भी इस टाउन में छोटी सी जगह खरीदना चाहता है। लेकिन कॉपमैन चोलो को साफ साफ जमीन बेचने से मना कर देता है एंड साथ में ये बोलता है कि यहाँ पर लोग तो बहुत ज्यादा है लेकिन जमीनें कम है। चोलो को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में वो कॉपमैन से जितना भी उसने उसके लिए काम किया था वो सारी सैलरी मांगने लगता है। लेकिन जवाब में कॉपमैन उसको ये बोलता है कि जब उसका दिमाग पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तब वो उससे बात करेगा। कॉपमैन उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना चाहता था। उसके बाद में चोलो वहां से चला जाता है। तभी कॉपमैन के पास में कॉपमैन का एक आदमी आता है। फिर कॉपमैन उससे ये बोलता है कि उसे अब चोलो की जरूरत नहीं है। जिसके बाद में वो आदमी चोलो के पास में जाता है और चोलो को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चोलो उसे ही मारकर वहां से चला जाता है एंड चोलो को अब ये विश्वास हो चुका होता है कि कॉपमैन को अब उसकी जरूरत नहीं है एंड ना ही कॉपमैन उसे अब पैसे देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायली अपने दोस्त के साथ में गैराज में जाता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी वहां पर नहीं है। फिर उसके बाद में रायली उस गैराज के मालिक से मिलने के लिए एक दूसरी जगह पर जाता है जहां पर कुछ लोगों ने कुछ ज़ोंबीज को पकड़ा होता है एंड उनके साथ वो लोग गेम खेल रहे होते हैं एंड वहां पर एक बहुत बड़ा रिंग होता है जिसके अंदर दो ज़ोंबीज मौजूद होते हैं एंड अब उन दोनों ज़ोंबीज की एक इंसान से फाइट होने वाली होती है एंड रिंग के बाहर खड़े हुए लोग उन ज़ोंबीज के ऊपर अपने अपने हिसाब से पैसे लगा रहे होते हैं एंड वहीं पर गैराज का मालिक भी होता है जिसे रायली ढूंढ रहा होता है एंड वो रायली को देखकर उसे अवॉइड करने लगता है क्योंकि उसने रायली की गाड़ी को बेच दिया था एंड उसके पैसों से वो यहाँ पर जुआ खेलने आया था। तभी उस बड़ी से रिंग के अंदर जिसके अंदर दो ज़ोंबीज मौजूद होते हैं उसमें एक लड़की को जबरदस्ती धकेला जाता है एंड वो लड़की उन ज़ोंबीज से फाइट करते हुए खुद को बचा रही होती है। जैसे रायली ये चीज देखता है तो रायली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड वो अपनी गन निकाल कर उन दोनों ज़ोंबीज को वहाँ पर मार देता है। इतने में वो गैराज का मालिक भी रायली के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन रायली के साथ में उसका दोस्त मौजूद होता है एंड वो भी अपनी गन निकाल कर उसके ऊपर फायर कर देता है और यहाँ पर वो गैराज का मालिक मारा जाता है एंड तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले रायली और उसके दोस्त के साथ उस लड़की को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ पर वो लड़की रायली को ये बताती है कि उसको जबरदस्ती उस रिंग में भेजा गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोलो अपनी चालाकी से उसी स्पेशल ट्रक में बैठ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। चोलो उस ट्रक को वहाँ से बहुत दूर ले जाता
है फिर वो उस ट्रक में बैठकर कॉफमैन को फोन करता है एंड वो कॉफमैन को ये बोलता है कि वो उसके पैसे लौटा दे वरना वो उस ट्रक के जरिए उसके टाउन को पूरी तरह तबाह कर देगा। चोलो को उस टाउन में बसे हुए लोगों की भी परवाह नहीं होती। फिर उसके बाद में कॉफमैन को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो राइली और उसके दोस्तों को छुड़वाकर अपने पास में बुलाता है एंड वो वहाँ पर राइली को ये काम देता है कि वो चोलो से ट्रक लेकर यहाँ पर आ जाए। उसने राइली को ये काम इसलिए दिया था कि चोलो और राइली दोस्त होते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले भी काम कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद में राइली अपनी तैयारी करता है चोलो के पास जाने के लिए एंड उसके साथ में वो लड़की भी और उसका दोस्त भी जा रहे होते हैं। तभी उन तीनों के पास में 3 लोग और आते हैं जिन्हें कॉफमैन ने भेजा हुआ था। इन तीनों में एक लड़की होती है, एक मोटा आदमी होता है और एक नॉर्मल आदमी होता है। फिर उसके बाद में वो लोग एक जीप में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। राइली के पास में एक छोटा सा गैजेट होता है जिसके जरिए वो चोलो के ट्रक को ट्रैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो शहर के पुलिस वालों को एंड आर्मी वालों को मारकर टाउन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फाइनली राइली ट्रैक करते करते उस ट्रक के पास में पहुंच जाता है एंड उसके बाद में चोलो ट्रक का गेट खोलता है एंड राइली को अंदर बुलाता है। राइली को ट्रक के अंदर बुलाकर चोलो और उसके दोस्त राइली को पकड़ लेते हैं क्योंकि चोलो को ऐसा लग रहा होता है कि कॉफमैन ने उसको यहाँ पर भेजा है। चोलो ने पहले ही उस ट्रक के अंदर मिसाइलों को लोड कर लिया होता है टाउन के ऊपर छोड़ने के लिए। फिर चोलो जैसे ही उन मिसाइलों को टाउन के ऊपर छोड़ता है तो वो मिसाइलें नहीं छूटती क्योंकि राइली ने पहले ही उस गैजेट के थ्रू उन मिसाइलों को डिफ्यूज कर दिया था। एंड फिर वहाँ पर चोलो और राइली के बीच में थोड़ी सी फाइट होती है एंड तभी राइली के बाकी के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड फिर वो लोग अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं जिसके बाद चोलो को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन राइली दोस्त होने के नाते उसे अपनी जीप दे देता है एंड उसको उस जीप से जाने को बोलता है, लेकिन चोलो उसकी जीप नहीं लेता और अपने एक साथी के साथ पैदल ही निकल पड़ता है। एंड उसके बाद में राइली अपने साथियों को ट्रक में बिठाकर उस ट्रक को टाउन की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम उन ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो टाउन के बहुत ही करीब पहुंच चुके होते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ के और उस टाउन के बीच में एक बहुत बड़ी नहर जा रही होती है एंड उसके बाद में वो सभी ज़ॉम्बीज़ उस नहर में कूद जाते हैं और उसको धीरे धीरे पार करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोलो अपने एक दोस्त के साथ में पैदल जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मिल जाता है एंड फिर चोलो और उस ज़ॉम्बी के बीच वहाँ पर फाइट होती है। फाइट के दौरान वो ज़ॉम्बी चोलो को काट लेता है, जिसके बाद चोलो का दोस्त ज़ॉम्बी को मारकर चोलो को जीप में बैठाता है एंड उसे टाउन की तरफ ले जाता है। टाउन के पास ले जाने के बाद चोलो का दोस्त चोलो को छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। एंड इधर हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ उस नहर को पार करके उस टाउन की बिल्डिंग के पास में पहुंच जाते हैं और इधर राइली भी उस ट्रक को लेकर टाउन के पास में पहुंच जाता है। बट वो अपना दिमाग लगाता है कि अगर वो इस ट्रक को लेकर वहां पर गया तो वहां पर पब्लिक और ज़ॉम्बी के बीच में सभी लोग मारे जाएंगे। उसके बाद में वो ये डिसाइड करता है कि वो एक दूसरे पुल से जाएगा जो पूरी तरह बंद होता है। फिर वो लोग उस ट्रक को उस पुल की तरफ मोड़ लेते हैं एंड उसके बाद राइली ट्रक से बाहर निकलकर उस पुल को खोलने जाता है। तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जो राइली को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर राइली और ज़ॉम्बी के बीच में यहाँ पर फाइट होती है एंड फाइनली राइली उन सभी को मारकर ट्रक की तरफ जाने लगता है एंड तभी वो देखता है कि उस ट्रक को भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। फिर राइली के दोस्त ट्रक के अंदर से राइली को ये बोलते हैं कि वो छत के ऊपर आ जाए एंड वहाँ से वो लोग उसको अंदर ले लेंगे। फिर जैसे तैसे करके राइली उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद उसके साथी उस ट्रक को चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम कॉफमैन को देखते हैं। उसे जैसे ये पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ उसकी बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं तो वो पब्लिक की बिना परवाह किए अपने पैसों को लेकर वहाँ से भागने लगता है एंड फाइनली इधर सभी ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं एंड पब्लिक को वहाँ पर मारने लगते हैं। फिर कॉफमैन का एक आदमी कॉफमैन को अपने साथ बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है। फिर वो कॉफमैन को गाड़ी में बैठाकर सामने का गेट खोलने जाता है तो कॉफमैन की गाड़ी के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कॉफमैन को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है एंड वो ज़ॉम्बी कॉफमैन की कार का शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है बट वो उससे नहीं टूटता एंड उसके बगल में एक पेट्रोल पंप होता है। फिर वो उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल पाइप लेता है जिससे पेट्रोल भरा जाता है। फिर वो उसके जरिए कार का शीशा तोड़ देता है एंड कार के अंदर पेट्रोल को चालू करके छोड़ देता है एंड फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी वहाँ से जाने लगता है। फिर कॉफमैन ये देखता है कि वो ज़ॉम्बी वहाँ से जा रहा है तो कॉफमैन कार से बाहर आ जाता है। बाहर आकर कॉफमैन ये देखता है कि जमीन पर उसके दोनों पैसों से भरे हुए बैग पड़े होते हैं। उसके बाद में कॉफमैन उन दोनों बैग को उठाता है एंड उन्हीं दोनों बैग में कार की चाबी भी होती है। फिर जैसे ही वो कार की तरफ जाने लगता है तभी उसके पास में एक ज़ॉम्बी आता है एंड वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं
बल्कि चोलो होता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर वो कॉपमैन को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कॉपमैन अपनी गन से उसको फायर करके उसे मार देता है। उसके मारने के बाद कॉपमैन को ये पता चलता है कि उसकी गन पूरी तरह खाली हो चुकी होती है। फिर उसके बाद में कॉपमैन जैसे ही उस गाड़ी में बैठने जा रहा होता है तो वो दूसरा वाला ज़ॉम्बी वापस आ जाता है एंड वो ज़ॉम्बी अपने साथ एक आग का गोला लेकर आता है, जिसे वो उस गाड़ी के ऊपर फेंक देता है एंड इसकी वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है एंड कॉपमैन वहां पर मारा जाता है। इधर हम राइली को देखते हैं, वो ट्रक को लेकर उस पुल के जरिए बिल्डिंग के पास में पहुंचकर देखता है तो वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बी इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं एंड फिर राइली को ऐसा लगता है कि उसने पब्लिक को बचाने के लिए जितनी मेहनत की वो सारी वेस्ट हो गई। फिर उसके बाद में वो उस ट्रक के जरिए वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी ज़ॉम्बीज वहां पर मारे जाते हैं। फिर राइली थोड़ी देर बाद देखता है तो सारी पब्लिक वापस वहां से आ रही होती है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बस कुछ ही लोगों को मारकर खा रहे होते हैं एंड बाकी की पब्लिक पीछे जाकर छुप गई होती है एंड फाइनली उनके मरने के बाद वो सभी पब्लिक वहां से बाहर आ जाती है एंड तभी राइली की निगाह बिल्डिंग के एक दूसरे हिस्से पर पड़ती है, जहां पर वो ये देखता है कि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज अभी जिंदा हैं एंड फिर राइली के साथी उन ज़ॉम्बीज को भी फायर करके मारने की बात कहने लगते हैं, लेकिन राइली अपने साथियों को मना कर देता है, ये कहते हुए कि ये लोग भी अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं एंड उसके बाद में राइली उस ट्रक में बैठकर अपने साथियों के साथ वहां से हमेशा के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।